मिस्टेक तिवारी से कहना चाहते हैं कि जब तक सिंगल परीक्षा बीपीएससी का नहीं टीआरई 4 में नहीं होगा तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, टीआरई 4 में एकल परीक्षा लेनी होगी। झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ पे कहा गया अन्याय हो रहा है, वहाँ विपक्ष तो अन्याय, यहाँ पक्ष में तो न्याय हो रहा है। 1 to 3 में आप जिस पैटर्न पे परीक्षा ले उसी पैटर्न पे लेने की मांग हो रही है। अगर आप पैटर्न चेंज करते हैं तो इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत तो होगी ही। देखिए बिल्कुल जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 17वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई उसकी भी जांच हो और पेपर लीक में जो संलिप्त है बड़े बड़े लोग उन सब पे कार्रवाई हो। क्या गारंटी है कि पीटी मेंस करिएगा तो आपका पेपर लीक नहीं होगा? हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ शिक्षा माफियाओं कोचिंग माफियाओं के कहने पे काम करते हैं। जब तक अभ्यर्थी चाहेंगे तब तक आंदोलन चलेगा, जब तक अभ्यर्थी साथ देंगे तब तक चलेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तस्वीर देख लीजिए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी छात्र जो है वो लगातार पटना के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और कई मांगे हैं। देखिए जिस तरह से एकल परीक्षा की मांग जो है वो की जा रही है और कह रहे हैं कि जिस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम लिए गए हैं विदाउट पीटी मेंस के वैसे ही एग्ज़ाम हम एक एग्ज़ाम देंगे जिस तरह से 1, 2, 3 में हुआ है उसी तरह से इसमें भी होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, आज फिर से आप लोग धरना स्थल पे हैं, आज दूसरा दिन है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए कल जैसे ही छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत हुई उसके 4 घंटे के बाद तुरंत विज्ञापन टीआरई 4 का जारी कर दिया गया। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी और पहली मांग थी और इसको लेके पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। कई बार लाठी खाए, जेल भी गए, हमें भी कई बार जेल भेजा गया, थाना में घसीटा गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया, मेरे घर पे पुलिस भेज दी गई। तो थोड़ी खुशी है कि चलिए इतना जब झेलना पड़ा तो अब कम से कम विज्ञापन आ गया। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग अभी भी है कि एक परीक्षा होनी चाहिए और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रयोग करना है, नेगेटिव मार्किंग करनी है, 2 परीक्षा करनी है तो आप टीआरई 5 से कीजिए। जो भी प्रयोग करना है टीआरई 5 से कीजिए। टीआरई 4 में पहले की तरह ही जो जैसे था पैटर्न उसी तरह रहने दीजिए। टीआरई 5 से आप एक्सपेरिमेंट किए, चूँकि 2 साल की देरी इसमें हो चुकी है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा लीजिए। क्योंकि टीआरई 1 to 3 में आप जिस पैटर्न पे परीक्षा ले उसी पैटर्न पे लेने की मांग हो रही है। अगर आप पैटर्न चेंज करते हैं तो इससे अभ्यर्थियों को दिक्कत तो होगी ही, लेकिन साथ में बहाली की प्रक्रिया लेट लतीफ़ी होगी, बहुत लेट चली जाएगी बहाली। 2 साल की देरी वैसे ही हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को इसकी परीक्षा होनी थी। और ये पीटी मेंस की जो बात है ये कोचिंग माफियाओं के कहने पर हुआ है। कुछ कोचिंग वाले चाहते हैं कोर्स बेचने के लिए कि बहाली की प्रक्रिया लंबी हो ताकि पीटी का अलग सिलेबस रहे तो उसके लिए कोर्स बेचे, मेंस का कोर्स बेचे। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ शिक्षा माफियाओं कोचिंग माफियाओं के कहने पे काम करते हैं। यानी कोचिंग शिक्षक को कोचिंग माफिया शिक्षा माफिया के कहने पे अब शिक्षा विभाग नियम बनाता है, बीपीएससी नियम बनाता है। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर भी बीपीएससी ने पटना के कोचिंग शिक्षकों से कोचिंग माफियाओं से राय लिया था और उसके बाद उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात कही थी। लेकिन हम लोग जब आंदोलन किए तो नॉर्मलाइजेशन वापस लेना पड़ा। कुछ कोचिंग वाले हैं जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को पैसा देते हैं ताकि कुछ भी अंदर चलता हो बात तो वो इन्फॉर्मेशन हमको बता दो, ताकि हम यूट्यूब पे आके पहले बोल दें और बाद में एग्जाम में सेटिंग का भी खेल खेलेंगे। अभ्यर्थियों से पैसा लेके सेटिंग भी कराएंगे। ये खेल चल रहा है। आखिर इनका विज्ञापन जारी होने से पहले कैसे विज्ञापन वायरल हो जाता है? ऑफिशियल विज्ञापन जारी नहीं होता है और कैसे कोचिंग वाले यूट्यूब वाले वायरल कर देते हैं भाई। इससे पहले अधियाचना भेजी गई थी जो 29 जुलाई को, वो भी वायरल हो गया था। कैसे वायरल हो जाता है? हर चीज़ इनका वायरल हो जाता है पहले ही, जब तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ वायरल कैसे हो जाता है। और हम लोग की ये भी मांग है कि दिसंबर 2023 में जो STT आई थी तो उसको टीआरई 4 में बैठने का मौका मिलेगा। इससे पहले मौका नहीं मिला। जो दिसंबर 2023 में STT हुआ उसको अभी तक बैठने का मौका नहीं दिया गया, टीआरई 4 में मिल रहा है। तो एज में भी छूट मिलनी चाहिए। जो एज की गणना 2023 दिसंबर STT में की गई थी उसी अनुसार की जाए। 2 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है तो 2 साल की छूट तो वैसे भी आपको देनी पड़ेगी। 2024 में वैकेंसी आना था और आप निकाल रहे 2026 में, तो 2 साल तो वैसे भी हो जाता है। तो एज में छूट मिले। इसके अलावा हम लोगों की मांग है लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, BSSC से संविदा वेटेज हटे,
बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 BSO का एग्जाम डेट घोषित हो, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, और TRE 4 का जो विज्ञापन आया ये किस तरह की आप बहाली कर रहे हैं। 1,20,000 कहते थे, 80,000, 90,000, 75,000, 55,000, और अब क्या हो गया, 2025 में TRE 4 देंगे, 2026 में TRE 5 देंगे, और दोनों में 50,000 से अधिक सीट रहेगा। पहले कहा गया 1,20,000, फिर 50,000 से अधिक, फिर 40,000 और 32,000, और म्यूजिक 9-10 में मात्र 2 सीट है। STT कितनी बार हो चुका है, फिर हो रहा है, और सीट मात्र 2 म्यूजिक का। करोड़ों अरबों का जो है म्यूजिक और डांसिंग से संबंधित इंस्ट्रूमेंट जो होता है स्कूलों में पड़ा हुआ है, और शिक्षक नहीं है उसके, और आप मात्र 2 सीट दिए हैं। तो क्यों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं म्यूजिक पर, इस सब पर, ये इंस्ट्रूमेंट पे ये अरबों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? आप शिक्षकों की बहाली कीजिएगा तब ना उसका इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा। तो म्यूजिक पे, मैथिली में, अन्य सब्जेक्ट में जो सीटों की संख्या नहीं के बराबर है उसको बढ़ाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। दरोगा 1799 और 17वीं BPSC में जो धांधली हुई उसकी भी जांच हो, और पेपर लीक में जो संलिप्त है बड़े बड़े लोग उन सब पे कार्रवाई हो। और कितने बड़े आंदोलन आप लोग करेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है आप लोग का गर्दनी बाग में, सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिए, सरकार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़नी चाहिए, एग्जाम डेट आने वाला होगा। देखिए ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है, और अभ्यर्थियों के कहने पे हम आंदोलन कर रहे हैं। जब तक अभ्यर्थी चाहेंगे तब तक आंदोलन चलेगा, जब तक अभ्यर्थी साथ देंगे तब तक चलेगा। अभ्यर्थी जैसा हमको कहेंगे हम वैसा करेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे अभी समाप्त कर दीजिए, हम अभी समाप्त कर देंगे। अभ्यर्थी कहेंगे कि नहीं आमरण अनशन पे बैठिए, तो हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। और भी अभ्यर्थी भी हैं, इस तरह बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, आप लोग नोटिफिकेशन की मांग कर रहे थे, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप तो कह रहे हैं कि जाकर पढ़ाई कीजिए। सर हम लाइब्रेरियन के स्टूडेंट हैं, 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। मेरी सरकार से यही मांग है कि जो STT का फॉर्म आया है उसी में लाइब्रेरी साइंस को ऐड करके और लाइब्रेरी साइंस का भी पात्रता परीक्षा ले लिया जाए, और जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की बहाली दी जाए। क्या लग रहा है TRE 4 क्या आपका? जी बिल्कुल, हमें TRE 4 की स्टूडेंट हैं, और सरकार जो हमारी मांगे, बहुत बड़ी मांग थी हमारी, जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। तो ठीक है, आप सितंबर में मेरा फॉर्म फिलअप ले रहे हैं, तो आप तो बोले थे सितंबर में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, ये तो आप अपने बात पे तो उतरे ही नहीं। और बात रहा निगेटिव मार्किंग का और एकल परीक्षा लेने का, तो आपको निगेटिव मार्किंग हटाना होगा और एकल परीक्षा लेनी होगी। जैसी भी हो, जब तक नहीं ये मांग हमारी स्वीकार कीजिएगा आप, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक मांग जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है कि छात्र लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए रहेंगे, या फिर इनकी मांग जो है वो विज्ञापन ला करके पूरी कर? देखिए बिल्कुल, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये BPSC और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी अपने गलतियों को सुधारने के लिए बच्चों पर ठीकरा थोप रही है। ये TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आया है, ये बताइए क्या BPSC AEDO का पेपर लीक होगा तो ये डिसीजन लेना सही है क्या कि सभी एकल परीक्षाओं में हम PT मेंस कर लेंगे? क्या गारंटी है कि PT मेंस करिएगा तो आपका पेपर लीक नहीं होगा? ये सब PT मेंस बहाना है, 2029 तक बहाली को लटकाना है। पिछले 2 सालों से लटका के रहे। और कल भी जो कैलेंडर आया है, हम बाकी आम लोगों को भी बता दें, कल जो कैलेंडर आया है उसमें भी परीक्षा की तिथि घोषणा नहीं किए। ये हम लोगों को आंदोलन का डर है, और यही आंदोलन की वजह से हम लोगों को जेल तक जाना पड़ा। 16 दिन हम लोग दिलीप जी के साथ हम लोग जेल में रहे। कौन क्या गलती थी कि अभ्यर्थियों के लिए हम लोग लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे थे? कल नेता प्रतिपक्ष आए तो हम लोग पर आरोप लगने लगे शिक्षा मंत्री एक एक्टर है और एक डायरेक्टर है। ये बताइए कि जब हम लोगों को BSSC का और दरोगा का जब आंदोलन, BPSC का आंदोलन हुआ था, जब विपक्ष में BJP थी, हम लोगों को लाठी लगा था, तो यही विजय सिन्हा जी आए थे BJP के हम लोग का समर्थन में। तब कौन डायरेक्टर था? झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ तो वहाँ पे कहा गया अन्याय हो रहा है, वहाँ विपक्ष तो अन्याय, यहाँ पक्ष में तो न्याय हो रहा है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे TRE 4 में एकल परीक्षा हो, लाइब्रेरियन की भर्ती आनी चाहिए, BSSC संविदा, उससे पहले हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्या आप लोग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? नोटिफिकेशन भैया जब तक एकल परीक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। मान लीजिए कि हमारा मैथ सब्जेक्ट है भैया, हम लोग 2.5 साल से मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ और राष्ट्रीय आंदोलन केवल हम लोग पढ़ रहे हैं और भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। ये मद्देनजर देखते हुए भैया अब PT में पूरा GK GS सिलेबस कर दिया गया और 3 महीना के अंदर भैया परीक्षा होगा। अब बताइए जो लड़का 2.5 साल से मैथ पढ़ रहा है तो वो कैसे GK GS पढ़ेगा? उतना 3 महीने में कैसे अपना कंप्लीट कर लेगा उतना बड़ा सिलेबस? यही हम मिस्टेक तिवारी से कहना चाहते हैं कि जब तक
सिंगल परीक्षा बीपीएससी का नहीं, टीआरई 4 में नहीं होगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। ठीक है भैया। चलिए, तो ये टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं और कह रहे हैं कि जब तक एकल एग्जाम जो नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। और आज गर्दनीबाग में इनका दूसरा दिन है और छात्र गर्दनीबाग में इसी तरह से बैठे हुए। फिलहाल आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। मेरा नाम बहुत बहुत धन्यवाद।